सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी कई वीडियो देखी है और कई लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के नियम, राधा रानी को लाने के नियम, सब कुछ बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। और मैंने भी सुना है, मैं भी पहले वहम में रहता था कि नियम नियम हैं क्या नियम। तो कई तरह की वीडियो मैंने देखी, कई लोगों को देखा है, कई तरीके से बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो उस दिन मेरे को जब समझ में आई ना, जब मैं इनसे जुड़ा हूँ कि नियम है क्या। नियम कहते हैं ना कि मंदिर है, मंदिर में विराजमान है, समझ रहे हैं ना, मंदिर में विराजमान है और एक हमारे घर विराजमान है। तो मंदिर में जो पुजारी है ना, वो उनको भगवान मान रहे हैं, भगवान मानते हैं, तो उनको नियम लागू होते हैं। और हम जब इनको हम घर ले आते हैं ना, तो उनमें कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हम उनको एक रिश्ता जोड़ के लेके आए हैं। भाई भाई का, ठीक, पिता का, सखा का, फ्रेंड का, पिता का भी, सबका हम एक रिश्ता जोड़ के लेके आते हैं। और एक रिश्ते से, जैसे घर में जो सदस्य होते हैं, हम उनके साथ व्यवहार करते हैं या उनके साथ रहते हैं या उनकी सेवा करते हैं, जो भी करते हैं वही हम इनके साथ करना है। भगवान मानोगे ना घर में, तो तुम्हें नियम लागू करना पड़ेंगे, नियम मानना पड़ेंगे, नियम के पालन करना पड़ेंगे। और जैसे कि इनको हमने घर का सदस्य माना है ना, उसमें नियम, कोई नियम नहीं होता है, बस यही होता है। जैसे कि हम अपने एक कहते हैं ना, पिता मान दे, बेटे मान लो, तो हमें इनको, जैसे कि हम पिताजी होते हैं, सुबह वो नहाते हैं, धोते हैं, उनको हम खाने को बनाते हैं, वो ब्रेकफास्ट कराते हैं, खाने को कराते हैं थोड़ा, ठीक है, उनके पैर भी दबा देते हैं और उनको शाम को खाना भी खिलाते हैं, फिर वो सो जाते हैं, दूध भी पीते हैं कभी। ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे को भी हम सुबह उठाते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं, लंच खिलाते हैं, शाम का खाना खिलाते हैं, फिर शाम को दूध दे देते हैं, फिर उनको हम सुलाते हैं। तो वही इनके साथ होना है, वही इनके साथ अगर रिश्ता जोड़ोगे ना, तो इसमें कोई नियम में कोई घबराने वाली बात नहीं होती। कैसे मैंने सो देखा है, कई लोग घबरा जाते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में ले आएंगे तो बहुत से नियम होते हैं। नहीं, लड्डू गोपाल को लेके अगर तुमने रिश्ता उनसे जोड़ा ना, तो उसमें कोई नियम नहीं होता है। और अगर तुमने उनको भगवान माना है ना, तो उसमें फिर तुम्हें नियम करना पड़ेंगे। एक घबराहट भी होती है, अरे उनको भोग क्या लगाऊं, क्या उनको कितने बजे भोग लगाऊं, कितना बार मैं भोग लगाऊं। अरे जितनी बार तुम अपने रिश्ते, बेटे को जितना तुम खिलाते हो, जितनी बार खिलाते हो, जैसा भी खिलाते हो, बस बिना प्याज लहसुन का जो भी खिलाते हो, तो वही चीज़ इनको खिलानी है, बस यही इनकी सेवा है, और यही अपनापन है, यही है, कहते ना, यही नियम है। वैसे नियम नहीं होते, नियम लागू होते हैं जब भगवान मान लोगे, तो फिर तो बहुत से नियम होते हैं जो हम लोग उनकी तो सेवा ही नहीं कर पाएंगे। वो कहते ना कि उनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे अगर नियम पे चलेंगे तो। इसलिए कहते हैं कि नियम कुछ नहीं है, सभी लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन बताने वाले अलग हैं और हम, और ये जुड़ने वाले, ये अपनाने वाले हम अलग हैं। जैसा वो जुड़ेंगे, कहते ना कि रहने के लिए अगर कुछ नहीं है, या तुम एक ही उसमें रह रहे हो, तुम जिसमें भी रह रहे हो, तुम अपने बेटे को रख रहे हो ना, वही रिश्ता जोड़ लो, उनको भी वैसे ही रख लो, बस। इसलिए कहते हैं कि तभी इनकी सेवा मिलती है जब अपने अंदर से सब सही है। किसी पे आज के टाइम पे कोई भी हर तरीके की बात बोलते हैं, किसी का मत सोचो, जो मन करे ना वो करो, जुड़ना है जुड़ो, घर ले आना है घर ले आओ, रिश्ते से ले आओ, यही इनकी सेवा है, यही इनके नियम होते हैं। बस मैं आपको इसलिए जानकारी देता हूँ क्योंकि मुझे भी किसी से जानकारी मिलती है, और मिली है। मैंने भी कई देखा कि कई लोग होते हैं बहुत डरते हैं। मैंने जब इनको लिया था बड़े वाले कान्हा को, तो जो मैं जब होटल में एंट्री कर रहा था, तो मैं लिफ्ट से मैं ऊपर जा रहा था, तो वहाँ पर एक मियाँ बीवी मिसेज होते हैं, तो उसका जो हस्बैंड होता है ना, तो वो थोड़ा भावुक हो गया लाला को देख के, थोड़ा पिक्चर भी लेने लगा। तो मैंने मना नहीं करा क्योंकि वो उनका भक्त है।
फिर क्या होता है, मिसेज बोलती हैं कि इनके नियम बहुत होते हैं, इनको बहुत इनके नियम से इनको खाना भी खिलाना पड़ता है, 3 बार भोग लगाना पड़ता है, ऐसा वैसा कुछ बोल के हस्बैंड को, और वो अपना चलेगा कमरे में, रूम में, मैं अपना चलेगा। तो फिर मैं रूम में पहुंचने के बाद मिसेज को बोलता हूँ कि अरे वो उनकी मिसेज तो बहुत बोल रही थी ऐसा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है। अपना मन साफ करो, उनकी सेवा करना है तो सेवा करो, छोटे हों बड़े हों। जब छोटे करोगे ना तो बड़े की अपने आप अंदर से वो होगी कि उनको हम घर ले आए, तब वो खुद अपने आप मन बनाते हैं। ऐसी श्री जी है राधा रानी से, वो राधा रानी को भी कई लोग जुड़ने से या उनको घर ले आने से भी उनको भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हम डरते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सेवा हम भी करते हैं, किस रूप में करते हैं वो हम अपना मानते हैं, मैसेज भी करती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि मन अच्छा रखो, सब सही है। वो सब जुड़ेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारा अपनाएंगे, अपना घर अपनाएंगे, यही है। चलो श्री राधे राधे, फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पे, किसी इनकी सेवा पे या कि हर चीज़ पे मैं आपको वीडियो दूंगा, और जो भी मेरे को ज्ञान मिलेगा, जो भी मिलेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि मेरे माध्यम से भी आप लोग, कई लोग होते हैं जो जिन तक वीडियो नहीं पहुंचती, किसी की पहुंच जाती है, ऐसी मेरी भी किसी के भाग से पहुंच जाए, किसी के पास। कि मैं तो एक ना, मैं पंडित पुजारी हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो एक अपना सेवक ने बनाया, मैं बन गया हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, जो ये बुलवाते वही मैं बोलता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।